सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, मैं अवगुण गुणहीन, सदगुरु राखो मोरी लाज। मैं अवगुणी गुणहीन, सदगुरु राखो मोरी लाज। दया करो मुझे दास पर, दया करो मोह दास पर, और सर्वे सारो काज। हे प्रिय सज्जनों, सतिये पुरुष कहते हैं, ये सदगुरुदेव, मैं तो गुणहीन अवगुण हूं, आप मेरी लाज राखो और सर्वे ही कार्य सिद्ध करो और भ्रम के बंधन से मुझे मुक्त करो। हे प्रभु, आप तो कृपालु हो, दयालु हो। ऐसी दया और कृपा करो जिनसे परमात्मा का स्मरण करूं, आपके ज्ञान और विवेक भजन स्मरण में लीन रहूं और संत गुरु की सेवा करूं। ऐसा मुझे दयालु ज्ञान और विवेक और बुद्धि दो, जिससे मैं इसी भ्रम के अंधेरे से मुक्त हो जाऊं, जिससे भ्रम के अंधेरे से मुक्त हो जाऊं। और जितने भी मेरे उम्र के दिन है, आपका स्मरण और भजन करता रहूं और आपके ज्ञान और विवेक स्मरण भजन में लीन रहूं और परमात्मा की सदैव बंदगी करता रहूं। हे दयालु, ऐसी कृपा करो जो इसी भवसागर के अंदर रह करके और मैं सर्वे ही बंधन से मुक्त रहूं और लीन रहूं, तो भी आपके नाम भजन और स्मरण में लीन रहूं। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कबीर क्या क्या सदगुरुदेव से प्राप्त करने के लिए वंदना की है। कबीरा इसी देह का मोह भरोसा ना है। साहिब कहते हैं, कबीरा इसी देह का मोह भरोसा ना है। ये प्राण चढ़ता चढ़ जाए, फिर आप वापस आए ना आए। ये प्राण चढ़ता चढ़ जाए, फिर वापस आए ना आए। साहिब कहते हैं, इसी देह का मुझे कोई भरोसा नहीं है। ये प्राण चढ़ता चढ़ता चला ही जाए, मुझे भरोसा क्या है कि ये आएगा या नहीं आएगा। प्राण वापस आएगा या नहीं आएगा, चढ़ता चढ़ ही जाए तो भरोसा क्या है। इसी प्राण का भरोसा नहीं है तो इतना समझ लो कि हमें करना क्या चाहिए। कभी हम कहते हैं धन मेरा है, माल मेरा है, खजाना मेरा है, सोना मेरा है, चांदी है, हीरा है, जवाहरात है। ए भाई, आपके जो ये हीरो जैसी काया है, इससे और धन और माल खजाने सारे ही नीचे हैं। और जो आपके पास धन है, उसी धन का कोई भरोसा नहीं, किसी टाइम चला जाए। तो माया, धन, माल, खजाना, हीरा, मोती, सोना, चांदी, उसका क्या भरोसा, उसका क्या भरोसा। सुख तो एक छाया है और पल में ही मिट जाए। निकले धूप सूरज की, निकले धूप सूरज की, सर्वे तेज तपाए। सुख एक छाया के मिसाल है। सूरज उगता है तो छाया इस तरफ होती है, और जब सूरज इस तरफ आता है तो छाया इस तरफ चली जाती है। ठीक ऐसे सुख दुख भी ऐसे ही है, कोई भरोसा है नहीं। फिर साहिब कहते हैं, इसी देह के लिए क्या करूं। साहिब कबीर कहते हैं, ये देह पाए तो क्या करें, इसी देह के लिए क्या करूं, कौन जगह घर जाए।
इसी देह का क्या करूं, कौन जगह घर जाए। ये सदगुरु आप हो कृपालु, मुझे दीजिए राह बताए। परमात्मा ने मुझे देह दी है, अभी मैं क्या करूं हे दयालु सदगुरुदेव, आप ही उपाय बताओ और सीधे रास्ते पे मुझे लेके जाओ। जो बारंबार आपके स्मरण करूं, भजन करूं, नाम स्मरण करूं और आपके भजन में मैं लीन रहूं, और जिससे ये बारंबार मुझे मानव की देह भी मिले, आपके नाम भजन में भी सिद्ध रहूं। हे दयालु ऐसी कृपा करो जिनसे मेरा सोया हुआ मन ज्ञान से लीन हो जाए, ज्ञान में लीन हो जाए, मेरी बुद्धि अनुभव में लीन हो जाए, स्मरण में जीव लीन हो जाए, ज्ञान में मन लीन हो जाए और विवेक में आत्मा लीन हो जाए। हे दयालु। तब साहेब कहते हैं, पांचों रतन अमोलक है और छठे देह के माए। पांचों रतन अमोलक है, छठे देह के माए। चीन लो इन पांचों को तो अविगत गति को पाए। हे प्रिय सज्जनों, मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये पांचों इसी देह के अंदर है। ये देह जो है ये छठी है, देह छठी है। हे प्रिय सज्जनों, आत्मा छठी नहीं है, देह छठी, सथुल। पांच वो है, छठा सथुल है। फिर साहेब कहते हैं, पांचों मिंतर एक भये। पांचों मिंतर एक भये तब चेतन घर जाए। पांचों मिंतर एक भये तब चेतन घर जाए। खोज किया परम तत्व का वो अविगत पद को पाए। मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये पांचों मिंत्र एक जगह पे एक रहते हैं, तब आत्मा तत्व को चिन्हते हैं और वह एक घर जाते हैं। वह एक घर जाते हैं और वह घर है परम तत्व परमात्मा का। जैसे कोई एक वस्तु है, हम पाना चाहते हैं, दृष्टि में भी आ रही है, तथा हाथ पांव वहां पहुंचता नहीं। ठीक ऐसे ज्ञान बिना मन हाथ में नहीं आता है, शब्द बिना सुरती पकड़ में नहीं आती है, स्मरण बिना जीव जागृत होकर ब्रह्म नहीं बनता है, अनुभव बिना बुद्धि सिद्ध नहीं होती है। हे प्रिय सज्जनों, विवेक बिना आत्मा का दर्शन नहीं होता है, और विवेक और आत्मा इनमें लीन हुए बिना परम तत्व परमात्मा को हम पा नहीं सकते हैं। प्रिय सज्जनों, पांचों पद प्रधान भये। साहिब कबीर कहते हैं, पांचों पद प्रधान भये और छठे पद में जाए, वो तो पद पारख है, कहे कबीर समझाए। पांचों प्रधान कौन भये? पांचों प्रधान कौन है? मन, बुद्धि, जीव, आत्मा, सुरता, ये पांचों प्रधान हैं। और इन सबको जब ज्ञान, विवेक, वैराग, स्मरण, भजन और वाणी, शयन और शब्द की प्राप्ति होती है, तब छठे घर को पारख पद को जाते हैं। ये छठे पारख पद को जाते हैं। परम तत्व पारख गढ़ शहर है, परम तत्व पारख गढ़ शहर है, और अविगत आत्म दर्शाए, अविगत आत्म दर्शाए। ता बैठकर भजन कीजिए, तब अविगत पद को पाए। हे प्रिय सज्जनों, पांचों प्रधान मन, बुद्धि, जीव, आत्मा और सुरता, ये पांचों एक हो जाता है, ये पांचों प्रधान है। तब परम तत्व को
चीन के परमात्मा के दर्शन करते हैं और वहां से रास्ता अविगत आत्म की तरफ जाता है। अविगत, और जब अविगत आत्म की तरफ जाता है, अविगत जो है वो छठा पद पारक है। अविगत है वह ही छठा पद पारक है। हे प्रिय सज्जनों, वहीं अविगत का वास है। अविगत पुरुष वहां रहता है। अविगत आत्म में अविगत दर्शे, साहिब एक श्लोक में कहते हैं, अविगत आत्म में अविगत दर्शे वही है अविगत पुरुष अपारा। अविगत आत्म में अविगत पुरुष दर्शे वही अविगत अपारा। कहे कबीर सहजे सहजे वहां जाइए, कहे कबीर निर्धारा। हे प्रिय सज्जनों, अविगत आत्म में ही अविगत पुरुष रहता है और वह अविगत आत्म रहती है सुनिए मंडल में। छोटी सी 4 सूत की नाड़ी है, 4 सूत की, इंच नहीं, 4 सूत की नाड़ी है और बाल से पतली है, उनमें आत्म रहती है तो आत्म कितनी पतली होगी। हे प्रिय सज्जनों, उनके अंदर ही अविगत पुरुष का वास होता है और वहां अविगत आत्म में जो शून्य मंडल में जाके भजन कमाते हैं वही अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं। प्रिय सज्जनों, वही अविगत पुरुष में वही लीन हो जाते हैं। तब साहेब कहते हैं, सुनिए मंडल में अविगत आत्म वही पारख पद कहाए। सुनिए मंडल में अविगत आत्म वही पारख पद कहाए। चीन लिया उन आत्मा को वो अविगत पुरुष में समाए, वह अविगत पुरुष में समाए। अविगत आत्म से जो निर्वार होकर निकलते हैं बाहर, वही अविगत पुरुष में समा जाता है, सारी हदें वहां मिट जाती है। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु ऐसा कृपालु है कि सोए हुए जीव को जागृत कर लेते हैं, सोए हुए मन को जागृत कर लेते हैं, सोई हुई बुद्धि को जागृत कर लेते हैं और सोई सुरता को जागृत कर लेते हैं, सोई आत्मा को जागृत कर लेते हैं। ऐसे 5 प्रधानों का गढ़ बन जाता है और फिर आत्मा तत्व को, परम तत्व को चीन के अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं, आत्मा तत्व अविगत आत्म के द्वारे। हे प्रिय सज्जनों, सदगुरु ऐसा परोपकार ये सर्वे वस्तु विचार कर देते हैं तथा लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना। और ये जिसके पास वस्तु है वो सर्वे ही बंधन से मुक्त होकर के परम तत्व परमात्मा और अविगत पुरुष के दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, उनमें लीन हो जाते हैं। सतना बंदगी साहिब, सतना बंदगी साहिब।